हिसार से बड़ी खबर आपको बता दें, खेदड़ प्लांट की राख का मामले में प्रशासन और कमेटी में सहमति बन गई है। प्रशासन ने सारी मांगों को मान लिया है, सभी मांगे मान ली गई हैं ग्रामीणों की। युवाओं पर जो दर्ज हुए थे मुकदमे वापस होंगे। युवाओं की जमानत के बाद मृतक किसान का अंतिम संस्कार होगा। तो किसानों का आरोप है कि लाठी चार्ज में किसान की जान गई। तो अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। महापंचायत बुलाई गई। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता पहुंचे। शव को लेकर किसानों की ओर से सड़क पर यात्रा भी निकाली गई। प्रशासन मांगे मान चुका है। 3 तस्वीरें आप फटाफट देख लीजिए। 8 जुलाई को टकराव की स्थिति बनी थी। आरोप लगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसान की जान गई। हालांकि पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है सिरे से। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद महापंचायत, आप दूसरी तस्वीर में देखिए, किसानों की महापंचायत, ग्रामीणों की महापंचायत। उसके बाद किसान सड़कों पर उतरे और ये बेहद अनोखी तस्वीरें आप इनको कह सकते हैं। शव को सड़क पर साथ लेकर किसान सड़कों पर उतरे। प्रशासन पर कहीं ना कहीं दबाव भी बना और प्रशासन झुकता और मांगे मानता भी नजर आया। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता हिसार से फोन लाइन पर हैं। कुलदीप, प्रशासन ने मांगे तो मान ली हैं, लेकिन अब क्या अपडेट है युवाओं की जमानत को लेकर, मुकदमे वापस लिए जाने को लेकर? क्योंकि ग्रामीण तो कह चुके हैं कि जब तक जमानत नहीं होगी अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, सारी मांगे मान ली गई है। सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी, जिसमें डीजी मोहम्मद अकील, हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी, जींद के एसपी नरेंद्र बिजरानिया थे, उनके साथ जो है बैठक हुई धरना कमेटी की और प्रशासन ने जो है सारी मांगे मानने को लेकर सहमति दी है। फिर उसके बाद धरना कमेटी ने मौके पर आकर जो है, जहां धरना चल रहा, जहां लोग शव के साथ बैठे थे, वहां फैसला सुनाया कि जब जो युवा हिरासत में लिए गए हैं, 4 युवा हैं खेदड़ गांव के, जिन्हें हत्या के प्रयास के मामले में जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, उनको हिरासत में लिया। उनको बाहर आने के बाद, उनकी जमानत होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस की तरफ से धरना कमेटी को कहा गया है कि आप कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए जमानत को लेकर, और उधर प्रशासन की तरफ से भी इसमें पूरी सहायता रहेगी। और उसके बाद जो है, जो मृतक धर्मपाल है, उसके परिजनों को भी 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं एक नौकरी भी परिवार को देने की बात प्रशासन की तरफ से कही गई है। और जिस राख का मामला था, उस राख को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। और राख पर 37 रुपए प्रति टन जो है गांव की गौशाला कमेटी को खेदड़ थर्मल प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। जी कुलदीप, अब क्या हुआ है? किन मांगों को माना गया है, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, ये आपने बताया, लेकिन शुरुआत से आप बताएं कि हुआ क्या था, किस तरह से किसान की जान गई, किसानों का क्या पक्ष है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पिछले 90 दिन से ज्यादा समय से ग्रामीणों, खेदड़ के गांव के लोगों, ग्रामीणों की तरफ से और खेदड़ थर्मल प्रबंधन की तरफ विवाद चल रहा था, क्योंकि इससे पहले राख जो है गांव की गौशाला कमेटी जो है उसको हैंडल करती थी, लेकिन थर्मल प्लांट ने उसको लेकर एक टेंडर निकाल दिया और सीधा कंपनी को देने की कवायद शुरू की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि अगर ये राख सीधे कंपनियों को दी जाएगी तो गांव की जो गौशाला है उसमें गायें भूखी मर जाएंगी। इसके बाद लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा और 30 तारीख को जो घोषणा की गई थी कि अगर 8 तक मांगे नहीं मानी गई तो खेदड़ थर्मल प्लांट में जिस रेलवे लाइन से कोयला जाता है उसे रोक देंगे। 8 को जो है ग्रामीण रेलवे लाइन रोकने के लिए बढ़े थे, तो उसी बीच पुलिस ने उन्हें रोका और झड़प हुई। इस दौरान ट्रैक्टर पर कुछ युवाओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और जो है ट्रैक्टर बेहद स्पीड में था और असंतुलित होकर जो है पुलिस कर्मियों को भी चपेट में लिया और वहीं एक जो है धरनारत जो ग्रामीण था उसको भी चपेट में लिया, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और उस व्यक्ति की जो है मौत हो गई वहां पर। और उसके बाद जो है ग्रामीण बिफर गए और उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, तो ग्रामीणों ने शव को लेने से भी इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में करीब 8-10 किसानों पर, जिसमें 10 नामजद और 800 अज्ञात किसान है, उन पर मुकदमा दर्ज किया। उन 302, 307 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया हत्या के प्रयास का। 4 युवाओं को, ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और वहीं प्रशासन की तरफ से खेदड़ थर्मल प्लांट और प्रशासन को धरना कमेटी की तरफ से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो आज पूरा हो रहा था। और आज ही महापंचायत बुलाई गई थी। बिल्कुल, आज महापंचायत बुलाई गई, हालांकि बातचीत में बात बन गई है। बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो खेदड़ का ये मामले में बात तो बन गई है, लेकिन सियासत अभी जारी है।